चलिए आज हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। तो जीव विज्ञान का जो है वो उसका अंग्रेजी वर्ड होता है बायोलॉजी। ठीक है, तो जीव विज्ञान का अगर परिभाषा को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जीव विज्ञान जो है वो एक विज्ञान की शाखा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जीव विज्ञान क्या है आपका, जीव विज्ञान की जो है वो एक शाखा है जिसके अंतर्गत जो है हम लोग सभी जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ठीक है, सभी जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। वो अब जो है इसमें आता है विस्तृत अध्ययन। तो विस्तृत अध्ययन में क्या क्या हो गया, जैसे जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, जीवों का विकास कैसे हुआ, ठीक है, जीवों की क्रिया, जीवधारियों या जीवों के जो क्रियाकलाप है वो किस प्रकार का है, जीवों पर जो है वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, उसके बारे में जो है हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। तो इसमें विस्तृत अध्ययन के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग इसमें, वो देखिए। सबसे पहले है कि जीवधारियों का उत्पत्ति, जीवधारियों का उत्पत्ति। दूसरा है उनका विकास। तीसरा पॉइंट है उनका रचना। चौथा पॉइंट उनका क्रियाकलाप। पांचवा पॉइंट है जीवों पर वातावरण का प्रभाव। ठीक है, छठा पॉइंट है उनका मृत्यु। ठीक है, तो यही सब चीज़ जो है वो हम लोग क्या है जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, कि जीवों की उत्पत्ति कब कैसे हुए, उसका विकास कैसे हुआ, उसका रचना कैसे हुआ, जीवधारियों का क्रियाकलाप क्या है, जीवों पर जो है वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसका मृत्यु का बारे में भी हम लोग अध्ययन जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अब जो है जीव विज्ञान को जो है वह विज्ञान की शाखा में लाने के लिए जो है सबसे अहम योगदान किनका था, तो अरस्तु का था। जीव विज्ञान को जो है वो विज्ञान की शाखा में लाने के लिए अरस्तु का, किनका, अरस्तु का सबसे बड़ा अहम योगदान था। इसीलिए जो है अरस्तु को जो है वह जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे कि जो जीव विज्ञान है जिसका अंग्रेजी वर्ड बायोलॉजी है, ठीक है, वह बायोलॉजी वर्ड जो है आपका सबसे पहले जो है दो वैज्ञानिक जो है, पहला जो थे वो लैमार्क। ठीक है, कौन, लैमार्क। ये कहाँ के थे, फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस जो थे वो जर्मनी के थे। यही इन दोनों जो है वो सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का जो है 1801 ईस्वी में, कब, 1801 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का जो है वो प्रयोग किया था। अब जो है बायोलॉजी वर्ड जो है इसमें दो वर्ड मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, जो बायोलॉजी वर्ड है आपका दो वर्ड से बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है आपका बायोस और दूसरा है लोगस। ठीक है, बायोस का मतलब होता है आपका जीवन, बायोस का मतलब हुआ जीवन और इसका मतलब हुआ अध्ययन। ठीक है, लोगस का मतलब हुआ अध्ययन। अर्थात जो है बायोलॉजी के अंतर्गत जो है हम लोग जीवों के जीवन अध्ययन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी क्या है, तो जीवधारियों का जीवन अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, अब जो है बायोलॉजी को जो है सुविधा के अनुसार, अध्ययन की सुविधा के अनुसार जो है दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांटा, दो भागों में। ठीक है, देखिए वो दो भाग कौन कौन है। तो
तो जीव विज्ञान को जो है अध्ययन की दृष्टि से या अध्ययन की सुविधा से दो भागों में बांट दिया गया। पहला कहलाया वनस्पति विज्ञान, पहला क्या कहलाया? वनस्पति विज्ञान, और दूसरा कहलाया आपका प्राणी विज्ञान, दूसरा आपका प्राणी विज्ञान कहलाया। ठीक है, इस वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में जो हम लोग बॉटनी कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी कहते हैं। प्राणी विज्ञान को जूलॉजी कहते हैं। इस वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जो है हम लोग पेड़ पौधे से संबंधित का अध्ययन करते हैं, और इस प्राणी विज्ञान में जो है हम लोग सभी जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह जो है वनस्पति विज्ञान के जो पिता थे, ठीक है, पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के जो पिता है वो थे थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ये इनको जो है वह वनस्पति विज्ञान का पिता कहा गया, और इनमें जो है वह फिर अरस्तु को जो है वह प्राणी विज्ञान का या जूलॉजी का पिता कहा गया। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि सुविधा के अनुसार जो है आपका जीव विज्ञान को कितने भागों में बांट दिया गया? दो भागों में। पहला हुआ आपका वनस्पति विज्ञान और दूसरा हो गया आपका प्राणी विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का पिता कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस थे, थियोडिफ्रेस्टस, और प्राणी विज्ञान का जो पिता है वो अरस्तु हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पर अभी आज हम लोग जो चर्चा किए हैं वो आपका हुआ कि जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कितना वर्ड से मिल करके बना हुआ है, ठीक है, जीव विज्ञान के पिता कौन है, जीव विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया, और फिर उन भागों के जो पिता कौन है। तो यहाँ पर हम लोग देखें वनस्पति विज्ञान के जो पिता है वो थियोफ्रेस्टस है, और यहाँ पर प्राणी विज्ञान के जो पिता है वो अरस्तु है। बात समझ में आ गया? फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे कि इसका अगला जो टॉपिक है वो हम लोग का रहेगा कोशिका क्या है, और कोशिका का संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग के लिए थैंक यू, जय हिंद।